नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। पर दीदी, अपनों को छोड़ के इसे नहीं जाया जाता। अब आप अभी अभी इस घर में आई है, अब इसे कमरे में जाके बैठ जाएंगी तो सबको अच्छा नहीं लगेगा ना। मिश्री, मैं तुम्हारी जितनी महान नहीं हूँ। वो बदबू मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता मैं नीचे नहीं आऊंगी। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। चलो चलो। मिश्री को ये ना पता चलना चाहिए कि जय राघव भैया का घर है। आओ। अब तुम अपना सामान वहां रख दो। हाँ। मिश्री, तुम आज से मेरे साथ इसी बेड पे सोओगे, ठीक है? अब नहीं दीदी, हम आपके दूल्हा जी के बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? हम कहीं पर भी सो जाएंगे, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैं एक और चीज दिखाती हूँ। हमारे पास ना एक लव बॉक्स है, जिसमें हमारी तस्वीरें, हमारे प्यार की निशानियां, सब कुछ है। पर पता नहीं उसने बॉक्स कहाँ रखा होगा। अरे बा, बॉक्स को कैसे भूल गए हटाने थे? वहाँ में तो राघव भैया की फोटो भी है, और वो जो लड़की ने देख ली तो मुसीबत है जागी। वो रहा, शायद वही डब्बा है। दीदी, आपने जो कहा वो तो इसमें नहीं है। शायद ये गलत बॉक्स है। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। अरे गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी जी दीदी, वो आप लोगों को बुला रहे हैं नीचे। दादी बुला रही है? हाँ दादी 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 जी। तब तो जाना पड़ेगा। दीदी जल्दी चलिए। जाओ। जल्दी चलिए। गोपाल, तुम क्यों खड़े हो? तुम भी चलो। हाँ दी, वो सफाई बाद में कर लेना, अभी चलो हमारे साथ। चल चल चलिए। दादी जी, हम आ गए आपकी मदद करने के लिए। बताइए क्या करना है हमारी दीदी को, वो सब कर लेंगी। सुन, जे देख रही ना सब सामान, 2 किलो मक्खन जय पार्वती निकाल चुकी है। अब 2 किलो मक्खन तो ही निकालना है, बाद में बाका घी भी बनाना है, समझी? और ये सब करने के लिए 2 घंटा है तेरे पास। हमारे गुरुजी आ रहे हैं घर पे, 2 घंटा बाकी है बाकी आने में। बहुत पूजनी है बा अपने लिए,
सालों साल तक जे घर की सुख शांति को संभाल के रखा है बा ने। अरे ऐसे सड़ा मुंह बना के घी बनाएगी तो भोग में स्वाद आएगो। हाँ वानी, ये सब गुरुजी के लिए ही हो रहा है और थोड़ा मुस्कुराकर बनाओगी तो गुरुजी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। हाँ, दीदी तो मुस्कुराकर ही बनाएंगी। वैसे भी हमारी दीदी की मुस्कान तो है ही इतनी प्यारी। दीदी जरा हंस के दिखाना। अच्छे से हंसिए ना। तेरी हंसी देखने ना आया हम यहाँ। ये हंसना हंसाना बाद में सीखना, पहले मक्खन मथना सीख। चल। आप चिंता मत करिए दादी जी, हम सिखा देंगे ना। कोई जरूरत ना है, हमारे यहाँ नौकरान से सीखा ना जाए, सिखाया जावे। तू चिंता न कर, जाको मैं सब सिखा दूंगी। बाकी तो मुझे पक्का भरोसा है, जितनी तेज जबान चलती है उतनी ही तेज हाथ भी चला लेगी। क्यों चित्रा, कर लेगी ना? नहीं माँ, लगता तो नहीं कर पाएगी। जरूर कर पाएंगी, ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगी। दीदी हमारी सब कर सकती है। चलिए दीदी। तो कहा ना मैंने, जा गोपाल के साथ सफाई कर। चल दादी जी जा। और चल। पर माँ जी, वानी को तो ये सब अभी नहीं आता है ना। तो आ जाएगा, यही सब सीखने तो आई है ना यहाँ। मायके में आराम और ससुराल में काम, ये दोनों का फर्क जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उतना ही बढ़िया है ना। चल शुरू हो। पर दादी, करना क्या है? मैं बताती हूँ क्या करना है। चल। बेटा वो रस्सी को कोई जरूरत ना है, खुद करेगी बा। हंस का रही है, हंसी की प्रतियोगिता न है रही यहाँ। अरे वानी, तुमने तो इतनी जल्दी मतना सीख लिया। आंटी जी, मैं सबको जल्दी सीख जाती, बस सिखाने वाले को सिखाना आना चाहिए। मतलब अगर टीचर अच्छा हो ना तो स्टूडेंट भी अच्छा ही होता है। गोपाल, सफाई ना हुई क्या अभी तक?
बात आई हो पर हो नौकरानी ही, महारानी नहीं। अरे चित्रा दीदी शांत हो जाइए, शायद गलती से बैठ गई होगी, है ना मिश्री? ये कोई छोटी गलती नहीं है, सारा का सारा सोफा खराब कर दिया इस नौकरानी ने। अब वहां क्या देख रही है? हम तो बस जानना चाहते हैं ये सोफा दिन में कितने बार नहाता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है? सोफा कवर ड्राई क्लीन होता है। छी! मतलब ये पानी से नहीं धुलता है? छी! मतलब हम जब इस सोफे पर बैठते हैं तो हम सोफा गंदा नहीं करते, बल्कि सोफा हमें गंदा करता है, क्योंकि हम तो दिन में 2 बार पानी से नहाते हैं ना। हो गई बकवास, सर पे खड़ी रहेगी अभी, जा यहाँ से। चल कमरे में देखते चल। सुनो बेटा, बेटा तुमने जो वहाँ बात कही। दादा जी, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा तो हमें माफ कर दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि इस तरह से बात करने का तरीका तुम वानी को भी सिखा दो। अब देखो ना, प्यार से इंसान अपनी बात कह सकता है और दूसरा इंसान अपनी गलती समझ भी सकता है, नहीं? दादाजी, हम उन्हें क्या सिखाएं, बल्कि हमें तो सीखना है उनसे। पर आप चिंता मत कीजिए दादाजी, कान्हा जी के आशीर्वाद से दीदी सब सीख जाएंगी और सबका दिल भी जीत लेंगी। राधे राधे। राधे 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 राधे। हम काम करने जाते हैं। कान्हा जी तो पूरा चल गया, पक्का दीदी को डांट पड़ेगी। दीदी है कहाँ? हेलो दीदी आप कहाँ पर हो? आपने जो घी बनाया था ना वो सब जल गया है। नो मिश्री, मैंने पूरे दिल से कोशिश की थी घी बनाने की, और वो बदबू मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं कमरे में आ गई थी आराम करने। पर दीदी अब हम क्या करेंगे? गुरुजी का खाना किस में बनेगा? उन्हें शुद्ध घी से बना हुआ खाना चाहिए ना। मैं ऑर्गेनिक घी से बना हुआ खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दूंगी, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? दादी जी को जब पता चलेगा कि गुरुजी का खाना बाहर से मंगवाया है तो खाने का तो नहीं पता, पर दीदी जरूर घर के बाहर जाएंगी। हमें कुछ करना होगा। क्या बात है, गुरुजी के लिए जो भोग बन रहा है उसे वानी नहीं मिश्री बना रही है। मजा आएगा। प्रणाम गुरुजी। आइए स्थान ग्रहण करें। आइए, आप लोग भी आइए। माफ कीजिएगा, आपका लाडला पोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? गुरुजी कोई काम ते बाहर गयो है, पर बाकी होने वाली पत्नी है यहाँ पर। मैं आपको बातें मिलाती हूँ। वानी कहाँ रह गई बेटा? गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। पार्वती, गुरुजी के खाने का वक्त है गया है, जा देख भोग तैयार है ना? खाना तैयार है।
ये भोग पानी नहीं बनाया है ना, वरना आज बाकी खैर नहीं। अगर गुरुजी के भोग में कोई चूक है गई ना, तो आज के बाद ना वो जय घर में रहेगी और ना ही मेरे पोते के दिल में, समझे? वो कहा वो? वाह, खाने में खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। जरा वानी को बुला दो, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने क्या क्या मसाला डालकर बनाया ये खाना। वानी दीदी ने तो कुछ नहीं बनाया है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या डाला है? और अगर ये बात दादी जी को पता चली तो वो इसे गुरु जी का अपमान समझेंगी और वानी दीदी और उनके दूल्हा जी का रिश्ता जुड़ने नहीं देंगी। बुआ जी, हम बता देते हैं ना। तुम क्यों बताओगी? तुम्हें कैसे पता इसमें क्या डाला है? वो हम साफ सफाई करते करते दीदी को देख रहे थे, इसलिए हमें सब पता है। हमारी दीदी बहुत ही विनम्र स्वभाव की है, तो उन्हें अपनी तारीफ करना भी नहीं पसंद है और कोई उनकी तारीफ करे वो उन्हें सुनना भी नहीं पसंद है। अरे तारीफ के लायक काम किया हैगा तब ना तारीफ होगी। हाँ माँ, वानी ने गुरुजी के लिए इतना अच्छा भोग बनाकर तारीफ लायक काम ही किया है ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, बुलाओ वानी को। बुआ तो हम किसके लिए? हम दीदी की तारीफ भी करेंगे और बताएंगे भी कि क्या क्या डाला इसमें। हाँ? पहले वानी दीदी ने कहा कि जय गुरुजी, फिर किया काम सुरुचि, जलाकर गैस, उसके ऊपर रखी कढ़ाई, उसके बाद शुद्ध घी निकाला, कढ़ाई में डाला और फिर यूं जोर जोर से करछी घुमाई कि शुरू हो गई मसालों की लड़ाई। और ये डाला हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक और इधर सब्जियां कटी कटाकट और पूरी तली सटासट। और जैसे ही खत्म हुई मसालों की लड़ाई, शुरू हो गई बैंगन की भुनाई। फिर लो, बस तैयार हो गया हमारी दीदी का स्पेशल खाना, और वो स्पेशल खीर भी। गुरुजी, आप भोग स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। सदा स्वागत रहो। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और ना ही आपके लिए रखनी चाहिए। जब मैंने इस घर में अपने पांव रखे, हमने ये महसूस किया कि इस घर को किसी न किसी की बुरी नजर लगी हुई है। लेकिन बेटा, जब आपको आते हुए देखा, तब हमने महसूस किया कि उस बुरी नजर ने अपने पांव पीछे खींच लिए। हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है तुम्हें, रख लो बेटा। रख लो। पंडित जी, आपसे ना गलतफहमी हो गई है। ये इस घर की नौकरानी है, बहुरानी नहीं। बा को परिवार के बीच में घुसने की आदत है, जाकी वजह से ही आपको भूल हो गई है। मिश्री, जा, आप भोग ग्रहण कीजिए, शुरू कीजिए। ये सुहागन का लिफाफा हमारा नहीं है, वानी दीदी का है। उनके हक का कुछ भी हम नहीं रख सकते। माफ कीजिएगा गुरुजी, हमारी वजह से आपको गलत फहमी हुई, पर इस पर हमारा हक नहीं है। ये इस घर की बहू के लिए, तो ये आप खुद उन्हें दे दीजिएगा। नहीं बेटा, हमसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम जानते हैं क्या और कौन हो तुम। आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसके भाग्य में होता है। इसलिए ये लिफाफा तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इस लिफाफे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है।
हाँ बेटा। माँ, ये सब कुछ ना वानी के देर से आने की वजह से हो रहा है। मुझे तो लगता है कि आपको उसे जाकर लाना चाहिए। क्या खाने की डिलीवरी किसी और को कर दी? मैंने कहा था ना सीधा मुझे कॉल करना। अब पता नहीं खाना कहाँ पहुँच गया होगा। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? वानी, तू यहाँ क्या कर रही है? वानी, ये पार्सल में तुम्हारा नाम लिखा है। जे खाना तूने मंगवाया? नीचे नौकरानी गुरुजी को खाना खिला रही और जाको बहुरानी बनाने की सोच रहे, वो आराम फरमा रही है। जब मैंने मिश्री को कहा था कि मैं खाना अरेंज करूंगी, फिर क्यों उसने खाना बनाया? खाने की डिलीवरी किसी और को कर दी। मैंने कहा था ना सीधा मुझे कॉल करना। अब पता नहीं खाना कहाँ पहुँच गया होगा। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? वानी, तू यहाँ क्या कर रही है? वानी, ये पार्सल में तुम्हारा नाम लिखा है। जे खाना तूने मंगवाया? मैम, मुझे ये ऑर्डर है कि ये खाना सीधा वानी जी के हाथ में देना है। पैसे लो और निकलो यहाँ से। जी मैम। क्या बात है, आजकल के जमाने में ये बहू के लिए कितना आसान हो गया ना, पार्सल एंड ऑल। लेकिन मुझे तो वानी की लाइफ और भी मुश्किल करनी है, ताकि वो परेशान होकर इस घर से खुद ब खुद भाग जाए। तभी तो राघव को रोते और तड़पते हुए देखने का मुझे मौका मिलेगा। जी दादी, गुरुजी के लिए मंगवाया था मैंने। दिमाग सही है? दादी, इसमें गलत क्या है? आपको शुद्ध खाना चाहिए था ना। शुद्ध घी से बना हुआ खाना ही मंगवाया मैंने, वो भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से। वानी, अगर तुमने खाना मंगवा लिया था तो अपनी नौकरानी से क्यों बनवाया? और वहाँ नीचे सबसे कहा जा रहा है कि खाना तुमने बनाया है। हद है। वाह, कमाल की बेशर्मी है, हैं? नीचे नौकरानी गुरुजी को खाना खिला रही और जाको बहुरानी बनाने की सोच रहे, वो आराम फरमा रही है। एक काम दिया तो वो भी ना भयो। अरे खाना बना ना पाई ना सही, कम से कम नीचे परोसने तो आ जाती। लेकिन नहीं, झूठ बोलनो, धोखा देनो, शुभ को अशुभ करनो, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, यही संस्कार दिए हैं। गुरुजी, थोड़ा सा और ले लीजिए। वो क्या है ना, ये हमारे वाइन दीदी के हाथों का बना हुआ है। मिश्री, मिश्री, मिश्री। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? मैंने कहा था? नहीं दीदी, वो हम बेटा, ये सारी बातें बाद में करना। अभी गुरुजी आए हुए हैं ना, तो हमें माफ कीजिएगा गुरुजी, पर इस वक्त एक बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या लगा था मिश्री कि मैं गुरुजी को झूठ बोलकर खाना परोसूंगी? तो तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया? बताओ। दीदी, हम नहीं चाहते थे कोई आपसे नाराज हो। अरे नाराज होता है तो होने देते ना तुम। मैं कम से कम दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ और। मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, सबके सामने हूँ। पर नहीं, यहाँ पे सबको बहू नहीं, महानता और त्याग की देवी चाहिए। जैसे कि तुम हो, जिसकी गर्दन हमेशा हाँ में हिलती है, हाथ हमेशा माफी मांगने के लिए जुड़ते हैं और संस्कार के नाम पे नजरें हमेशा झुकी रहती है।
और मैं आप सबको बता दूं कि मैं इसकी तरह महान नहीं हूं। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं और इसलिए मैं ये अधिकार किसी को भी नहीं देती हूं कि कोई मुझे एक सामान की तरह परखे। और मिश्री, तुम ध्यान से सुन लो, इन सबको बता दो कि मैं एक अच्छे इंसान नहीं हूं। अरे बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। हमारी लाज शर्म ना है तो कम से कम गुरुजी का तो सम्मान करो। जा को माफ कर सकूं हूं, जा में अक्ल ना है, अनपढ़ है, गंवार है, पर तू तो पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, कॉलेज में पढ़ती है। या कॉलेज में आजकल जे नए पाठ पढ़ाए जावे है कि बड़ों का सम्मान नहीं अपमान करो। पता ना कैसी कलेसी बहू बनेगी तू। पता नहीं क्या पसंद किया मेरे पोते ने, दिन भर मुंह सड़ा के बैठी रहे। दीदी एक मिनट, पहले आपको मुझे ये सिखाना था कि मैं कपड़े क्या पहनूं, बात कैसे करूं, उपवास कैसे रखूं। अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि मैं कब कहां कितना गुस्सा करूं। तो ठीक है, आज मैं एक ही बार में सारा का सारा गुस्सा निकाल ही देती हूं। इसी खाने की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है ना। माफ कीजिएगा गुरुजी, ये खाना आपके लिए नहीं। बस अब इस अशांत माहौल में हम एक पल भी नहीं रुक सकते। हमें क्षमा कीजिए आप। पड़ गई कलेजे को ठंडक, है गया ड्रामा पूरा। अब चल नौकरानी वालों काम शुरू कर, चल सफाई कर और ध्यान रख, ये बार तेरी कोई मदद ना करेगा, समझी? जब भी हम कुछ अच्छा करने चाहते तब भी हमारे साथ उल्टा हो जाता है। बहू रानी को आशीर्वाद दिलाने तो ये नौकरानी के मिल गए। आज पहली बार वानी की वजह से गुरुजी घर से नाराज होकर गए हैं। उन्होंने अपना भोग भी नहीं खाया और आप वहां चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं कहा आपने। करने दे बाको, करने दे जो करना चाह रही है। बाकी सारी गलतियों का हिसाब किताब रख रही हूं मैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन, बाकी सारी गलतियों का हिसाब किताब बराबर करूंगी मैं। तुम्हें क्या लगा था मिश्री कि मैं गुरुजी को झूठ बोलकर खाना परोसूंगी? तुमने मुझसे बिना पूछे सब क्यों किया?
दीदी बाहर आइए ना, आपने कुछ खाना भी नहीं खाया, खाना खा लीजिए। आपका सारा गुस्सा हम पर निकाल लीजिए, खाने पर नहीं। दीदी आइए ना। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जब तक खाना नहीं खाएंगे हम यहीं आपके कमरे के बाहर बैठेंगे। अरे यहाँ क्यों बैठी है मिश्री? अब ना सही तो फिर कभी। वो दीदी ने कुछ भी नहीं खाना खाया हमारी वजह से। आज जो हुआ वो सही तो नहीं था, पर कोई बात नहीं, वानी को बस थोड़ा समय चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दीदी हमसे ऐसे नाराज कैसे रह सकती है? तू है ही इतनी प्यारी, तुझसे कोई नाराज कैसे रह सकता है? और याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था, तू खास है, वरना वो तुझे शगुन कैसे देते? इसलिए ये लिफाफा तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इस लिफाफे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और सुन, उस शगुन को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। हम शगुन का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छे काम के लिए हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर तुझे करना क्या है? हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनना चाहते, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते। आपको कोई स्कूल पता है जो यहीं आसपास में हो, जहाँ मैं एडमिशन करवा पाए अपना? हाँ है ना, यही पास में ही एक स्कूल है, ये ले नंबर। धन्यवाद। ये तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है मिश्री, खूब पढ़ और खूब आगे बढ़ बेटा। गुड मॉर्निंग वानी। गुड मॉर्निंग। वानी क्या हुआ? ऑल ओके? राघव, मुझे गलत मत समझना, पर मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूँ, सब लोग मुझसे खुश हो जाए। और ऐसा लगता है जैसे दादी जी की नजर में मेरी कोशिश की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो वानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत। तुम और दादी दो अलग लोग हो जिनकी अपनी अपनी सोच है। और हाँ, इस उम्र में हम दादी की सोच तो नहीं बदल सकते ना, तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सॉरी राघव, पर उनकी गलत बात पे मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। कब तक राघव? और कितनी बार झुककर अपमान सहने की उम्मीद मेरी ही बेटी से करते रहोगे? झुकते तो हम बड़ों के पांव छूने के लिए भी, पर उसे अपमान नहीं सम्मान कहते हैं। वैसे आप हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, सुन तो रही थी। जहाँ बात मेरे बेटी के भविष्य को लेकर है, तो वहां मुझे अपने कान और आंख दोनों खोलकर रखने पड़ेंगे। सही कह रहे हो, पर आप ना अपना थोड़ा दिल भी खोल लीजिए, और आपके दिल में जो भी है सब कह दीजिए। कहना तो मैं अब भी वही चाहती हूँ जो पहले भी कह चुकी हूँ। क्यों तुम्हें अपने जॉइंट फैमिली में रहना है? क्यों तुम वानी के साथ अपनी फैमिली को छोड़ के अलग नहीं रहना चाहते? क्यों बार बार उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने की उससे उम्मीद करते हो, और जब बात तुम्हारी आती है तो तुम अपनी फैमिली नहीं छोड़ते हो? मेरी वानी बहुत फ्रीडम में रहने वाली लड़की है, बहुत आजाद ख्यालों की है। हमने आज तक कभी उस पर कोई रोक टोक नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई। तो फिर तुम राघव, तुम शादी के बाद उसके ख्वाबों पे, उसके ख्वाहिशों पे, उसके सपनों पे रोक टोक क्यों लगाना चाहते हो? देखो राघव,
हम अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे हैं, जेल नहीं। आंटी जी, जॉइंट फैमिली का मतलब कोई कैद, जेल या समझौता करना नहीं होता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, उन्हें समझना, एक दूसरे से प्यार करना, ये होता है। और कहते हैं ना कि बड़ों की तो डांट में भी प्यार छिपा होता है। थोड़े बहुत झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो इस वजह से क्या अपनों से दूर हो जाएं? आंटी जी, वानी जैसी है, मैं जैसा हूं, हमने एक दूसरे को वैसे ही अपनाया और आगे भी हम जैसे हैं वैसे ही अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी जी लेंगे। आप हमारी टेंशन मत लीजिए। और ये तो तय है, मैं अपनी फैमिली कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए तुम मेरे वानी मैं वानी को भी नहीं छोड़ूंगा। राघव, लेकिन कुछ नहीं कल्पना, जो चीज राघव को पसंद नहीं है उसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो राघव को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आंटी जी, आप समझा नहीं रही हैं, आप बता रही हैं। फर्क है। वानी ने मेरे घर में दादी के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सब बताया, पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि आप मुझे क्या करने के लिए कह रही हैं। पहले मैं वानी से बहुत कुछ छुपा रहा हूं, अब और नहीं छुपा पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। ये राघव क्या बात कर रहा था? आपने सुना आखिरी बार वो क्या बोल रहा था? वानी के साथ कुछ छुपाने की बात कर रहा था। जिन्हें रिश्तों की परवाह होती है ना, वो रिश्तों को बचाने के लिए 100 बातें छुपाते हैं, और खास तौर पे वो बातें जो अभी तुमने राघव से कही। जरा सोचना इस बारे में। नहीं, बात कुछ और ही है, और जरूर कोई राज की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बात की वजह से राघव वानी के साथ मथुरा छोड़कर दिल्ली शिफ्ट नहीं होना चाहता? पता लगाना होगा। लगता दीदी हमसे अभी तक नाराज है, तभी तो कमरे के बाहर ही नहीं आई है। आप तो बस यह बताओ कि क्या बजे आ जाऊं दुकान पे? हैं? अच्छा, ठीक। हैं? कछु हाथ लगाने की जरूरत ना, जा कहीं और जाके सफाई कर। चल। दादी जी, हमें पता है क्या कर रही हैं। क्या कर रही हूँ? अरे जाना दिखना रहा है, यहाँ बैठी हूँ मैं। चल जा उधर। अब अच्छे छुपा दिया हमने इसे, अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे दादी, एक बात पूछे, अगर आप इसे और चमकाएगी तो ये और ज्यादा नहीं दिखाई देने लगेगा? वैसे आप ये वानी दीदी को शादी में देने के लिए चमका रही है ना? वाह को जाएगी मेरी जूती। सो के भी ना उठी महारानी अब तक। गलत दादी जी, दीदी की तो रात रात कब की हो गई है। आप अभी भी हमसे नाराज है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। हाथ आगे करो, मुझे फर्स्ट एड करनी है। दीदी, हमें माफ कर दीजिए ना, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नौटंकी। हाथ दिखाओ। ठीक है। मोहिते माफी कौन मांगेगो?
दादी जी, हम माफी मांगेंगे ना, आपसे भी माफी मांगेंगे और पूरे परिवार से भी माफी मांगेंगे और कान पकड़कर माफी मांगेंगे। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अरे तो ना कह रही हूँ, जा बानी को मांगनी पड़ेगी माफी। और वो भी जा नौकरानी की तरह ना, हाथ पैर जोड़ के दंडवत प्रणाम करके तो मांगनी पड़ेगी माफी। पर दादी जी, सारी गड़बड़ तो हमारी वजह से हुई थी ना, तो हम माफी मांगते, हम हाथ जोड़ते, हम आपके पाँव भी पड़ लेंगे ना मिश्री, बस फिर से तुम वही बात कर रही हो। और दादी जी, आपको माफी नहीं चाहिए, बस बड़े होने का रुतबा दिखाना है। दादी, बड़ों का सम्मान करना मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी तो मैं नहीं मांगूंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आपसे माफी मांगूंगी, तो बेशक आप इंतजार करते रहिए, पर यह कभी होगा नहीं। ये लो, तुम्हारा एडमिशन हो गया, कल से क्लास ज्वाइन कर लेना। सच्ची? ये रखो, इसमें तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके स्टडी मटेरियल अपलोड है। इसमें हमारी सारी किताबें हैं? हाँ, ऐसे ही समझ लो, इसमें तुम्हारी सारी किताबें अपलोडेड। फाखाना जी, अब पढ़ने के लिए हमें पहले ये पढ़ना होगा कि इससे पढ़ना कैसे। दुनिया भी कितनी गोल है ना। अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रही है? पहले पैसे तो दो इसके। इसके पैसे देने पड़ेंगे? अच्छा, कितने? 70,000 रुपए। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। फिर तो तुम यहाँ नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी। पर हम पढ़ना चाहते हैं, हम धीरे धीरे आपको सारा पैसा दे देंगे। नहीं, इसके पैसे पूरे पहले देने होंगे। अब रख लीजिए इसे। आप यहाँ? सर वीकेंड्स पर यहीं पढ़ाते हैं। पेमेंट मेरे कार्ड से प्रोसेस कीजिए और इनको एडमिशन दे दीजिए। 1 मिनट, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, लोन है, एजुकेशन लोन, बाद में चुका देना। प्लीज प्रोसेस। हमें आपसे कोई कर्ज नहीं चाहिए। कम ऑन मिश्री। क्या मिश्री? पहले इतना बड़ा कर्ज चढ़ा है हम पर आपका, जिसे उतारने के लिए शायद 7 जन्म लग जाए। हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करना जरूरी है क्या? हमें कॉम्प्लिकेट का मतलब तो नहीं पता, पर आप हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। हम आपके कुछ नहीं है, हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। मिश्री, मैं टीचर हूं यहाँ और तुम एक स्टूडेंट। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्या पता हम पहले से सजा काट रहे हो।
राधे राधे। क्या छुपा रहा है ये लड़का मुझसे? जहां भी है मैं तो ढूंढ कर ही रहूंगी। कुछ ना कुछ तो जरूर है जो राघव मेरी वानी से छुपा रहा है। शुक्र है कान्हा जी का, वक्त से मिस्री और राघव का शादी वाला सर्टिफिकेट भी बनकर तैयार है गो। अब उनकी शादी को तो सरकार की मान्यता भी मिल गई है। अब हम तुरंत इसे राघव को भिजवा देते हैं। राघव जी उठिए। राघव जी क्या हुआ? पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सर ने कुछ खाया नहीं होगा तभी ऐसा हो रहा है। पानी पानी, गर्म पानी लेकर आइए। पानी जी जी जी। पर आपने खाना क्यों नहीं खाया है? ये लीजिए, ये पानी पी लीजिए आराम से। ये क्या कर रही हो? आपके पेट में जो है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पागलपन वाली हरकतें बंद करो। आपके
पेट में जो चूहे दौड़कर आपको दर्द दे रहे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे। ये तुम्हारा गांव नहीं, स्कूल है, और मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट। कभी कभी गुरु को भी अपनी चेले की बात सुन लेनी चाहिए। ये खीर है, इसे खा लीजिए, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। क्यों? इसमें दवाई है? नहीं, इसमें प्यार है। प्यार है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। खीर खा लीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मदद नहीं, कर से। बाद में चुका दीजिएगा। राघव द्विवेदी ना किसी से कर्ज लेता है, ना एहसान। ये कीर का डब्बा मैं ले रहा हूँ और बदले में तुम्हारी फीस दे रहा हूँ। लेकिन राघव जी। मिस मिश्री, ये स्कूल है और यहाँ पे डिसिप्लिन जरूरी है, और जिस तरीके से आपने मेरे साथ बिहेव किया है, यानी अपने टीचर के साथ बिहेव किया है, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 10 मिनट के लिए उस बेंच पर जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। राघव सर। दस मिनट के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तब तक उस बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। चाहिए मिस मिश्री, इससे पहले कि मैं आपकी सजा बढ़ा दूं। आई सेड गो। इनका पेमेंट प्रोसेस कर दीजिए। 10 minutes. I'll see you in class. ये तुम क्या कर रही हो सब? हैं? क्या कर रही हूँ मतलब? मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपने वानी के लिए कर रही हूँ। तुम ये सब जो कर रही हो ना, उससे वानी और राघव का रिश्ता और खराब हो जाएगा। अगर तुम वानी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती तो बढ़ाओ मत उन्हें, समझ गई? रघु। जी सर। ये राघव के कमरे को वापस ठीक करो और वैसे ही कर देना जैसा था।
कान्हा जी, जा, लड़की ने कहाँ छुपा दिया मेरे गहनों? अरे कोई सुन रहा है? अरे सुनो, क्या हुआ माँ जी? अरे चोरी है गई है, ये देखो मेरे गहनों कहाँ गया? अरे घर में यही कहीं होगा, ढूंढते हैं ना। देखो कितने आराम से कह दियो कि यहीं कहीं होएगा। कदर ही ना है ना जाको कोई किसी चीज की। माँ, आप यहाँ बैठ के ज्वेलरी देख रही थी ना, तब वो नौकरानी मिश्री पास में ही थी ना, उसी ने चोरी की है। अरे जाना दिखा रहा है, यहाँ बैठी हूँ मैं, चल जाओ उधर। ये क्या कह रही है आप? कोई और नहीं मिला तो सबसे कमजोर इंसान पर इल्जाम लगा दो, उसे चोर बना दो। ये संस्कार है आपके? अरे जाते बहस करनो बेकार है। गोपाल जा, बुला के ला नौकरानी के। पहले ही कलेश कम थो घर में, एक परेशानी और बढ़ गई। दादी वो तो ना आया घर में। क्या? मिश्री, मिश्री, मैं फोन करके देखती हूँ। माँ जी, हार यही कहीं होगा, एक बार फिर से अच्छे से ढूंढ लेते हैं। हमें ऐसे ही मिस्ट्री के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। क्यों ना करना चाहिए? जे घर में जो सबसे कीमती चीज है वहां की नजर तो वहां पे ही है। गोपाल भैया, वैसे शक तो आप पर भी किया जा सकता है, इसलिए तो इतनी आसानी से आप मिश्री पर दोष लगा रहे हैं। वानी, तुम गोपाल पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। और आप मिश्री पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने उसे खुद ले जाते हुए देखा है। आज अगर हमारे पापा होते तो कितने खुश हो जाते ये सर्टिफिकेट देखकर। अब हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपना सपना पूरा भी करेंगे। ये क्यों किया? तलाशी लो जाके। ऐसा करने का आप सोचना भी मत। दादी क्या कर रही है आप? दादी, चित्रा, जे का है? माँ, ये टैबलेट है। क्या? कंप्यूटर होता है माँ ये। अच्छा, मतलब जे तो बहुत महंगा होएगा है, और नयो भी लग रहा है। हाँ माँ, बहुत महंगा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आपका हार बेच के ये खरीदा हो? अच्छा, चोरनी, जे बता कि मेरा हार चुरा कर कहाँ बेचो तूने, हैं? या बुलाओ पुलिस को?
ये खीर है, इसे खा लीजिए, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। इसके पास ये टिफिन कहाँ से आया? और ये घर से जब निकला था तब तो इसके पास खाने का टिफिन नहीं था। मुझे पता करवाना ही होगा। ये टिफिन कहाँ से आया? खीर का टिफिन किसने दिया तुम? घर से जाते वक्त तो तुम्हारे पास टिफिन नहीं था, तो फिर ये टिफिन कहाँ से आया? चित्रा, अभी के अभी बुला पुलिस को, बुला। हाँ माँ। मिश्री, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ इन्हें कि तुमने हार नहीं चुराया है। अरे जे का बोलेगी, बिना चोरी के कहाँ से आए जाके पास पैसे हैं? इतना महंगा सामान खरीदने को। मिश्री, चुप मत बैठो, अपने लिए खड़े रहना जरूरी है। मुझे पता है कि तुमने चोरी नहीं की है, तुम्हें भी पता है कि तुमने चोरी नहीं की है, तो डर क्यों रही हो? बताओ इन्हें कि टैब के लिए पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? पेमेंट मेरे कार्ड से प्रोसेस कीजिए और इनको एडमिशन दे दीजिए। हम सबको कैसे समझाएं कि ये कंप्यूटर हमने चोरी से नहीं लिया है, हमें हमारे पति राघव जी ने दिया है। अब ये हम इन्हें कैसे समझाएं?